दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली के राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी ने प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही समस्याओं और दिल्ली में नवगठित दिल्ली सरकार को लेकर उनके करोल बाग स्थित कार्यालय पर बातचीत की गई। तो उन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल मल्होत्रा की यह रिपोर्ट। तो जिस तरह से अभी दिल्ली में एक बदलाव देखने को मिला है और वो है मुख्यमंत्री का, तो और आप जो है दिल्ली के एक सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, तो आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां जो दबे कुचले लोगों की मदद करना और जो लोग गरीब हैं या जो सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो अब इसमें कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या आगे? देखिए, जहां तक दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की बात है तो ना केवल एमसीडी की बल्कि चाहे एमबीएमसी का हो, चाहे बेशक मदर डेयरी में काम करता हो, दिल्ली पुलिस के महकमे में काम करते हो, चाहे बेशक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता हो, जहां जहां भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो उन सबके उत्थान के लिए, उन सबकी जो भी समस्याओं के निपटान के लिए आयोग बना हुआ है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हम बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के सबसे बड़े बैंकों में काउंट होते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे पहले वहां कौन जाता है? हमारा सफाई कर्मचारी वहां जाता है। तो कहने का मतलब है कि सफाई कर्मचारी जो हैं उनके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजाना क्या दशकों से हम झेल रहे हैं इस बात को कि उनके साथ ही समस्या बरकरार है पूरी। जैसे उनकी नौकरी का पक्का ना होना, उनके जो ड्यूज होते हैं उनको ना मिलना, या उनको किसी भी तरीके की फैसिलिटी ना मिलना। लोग 20-20 साल हो गए, 25-25 साल परमानेंट नहीं हो पा रहे। प्लस साथ में जो उनकी वर्दी मिलनी चाहिए, वर्दी तो सुनने में आता है कि बस कि हाँ कभी मिलती थी, अब नहीं मिलती वो कुछ भी। अच्छा, जिस तरह से अब दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वहां भी सफाई कर्मचारी, लेकिन उनका बहुत शोषण हो रहा, तो क्या? हाँ, देखिए जो सच्चाई है, दिल्ली सरकार के स्कूल जो है उसको तो इतना बुरा हाल है सफाई कर्मचारियों का, उनसे काम तो लिया जाता है, यहाँ तक कि सफाई कराने के अलावा जो हॉर्टिकल जो डिपार्टमेंट का काम है, यानी जो गमले लगाना या दूसरे जो कबाड़ फेंकना, वो सारा जो काम होता है वो भी हमारे सफाई कर्मचारियों से ही कराया जाता है। तो बड़ी दुख की बात है। और तनख्वाह देने के नाम पे 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं मिल पाती, तो रोज सड़कों पर स्ट्रगल करना पड़ता उनको। तो जहां से आपने पूछा है कि सरकार के बदलने से या दूसरे मुख्यमंत्री चेंज होने से कुछ फायदा होगा, तो मैं कहना चाहता हूं जब वो अपने में ही बदलाव नहीं कर पाते तो क्या कर पाएंगे? आज भी हमने एक वीडियो देखी, अभी दिल्ली के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं एक कुर्सी छोड़ के वहां पर बैठ गए, यानी जो जिस काबिल है भी नहीं, उनके अंदर तक कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि जब उनका रिगार्ड करते हैं, ऐसे कैसे चलने वाला है? इसका मतलब आप तो उस व्यक्ति के पद चिन्ह पे चलना चाहते हो जिस व्यक्ति ने घोटाले किए, और घोटाले करने के कारण तुम जेल में रहे हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे आके तरह तरह के नाना प्रकार से तुम ढोंगना चाहते हो बिना बात के। अगर तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन लगते भी हैं, पहले आप कहते थे कि अगर किसी राजनेता पे, किसी अधिकारी पे कोई इल्जाम लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट माना गया है, उन्होंने भी उनके ऊपर कंडीशन लगाई, और कंडीशन सोच समझ के लगाई है, किसी और को तो लगाई जी। हमारे बहुत सारे कर्मचारी सुन रहे हैं, देख के या जो भी सुनेंगे, वो तो किसी को जेल में नहीं डाला, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उसके बावजूद ऐसे किया है। तो अभी नाटकबाजी दिखा रहे, कल भी हमने देखा वहां जंतर मंतर जाके बैठ गए कि जी पब्लिक से हम तो वहां पे ओपिनियन लेंगे। तो क्या लगता है कि जनता, जो दिल्ली की जनता, क्या इन्हें और गर्त में धकेल दिया लोगों ने, इन लोगों ने गर्त में धकेल दिया ये दावा। जनता, जो दिल्ली की जनता, क्या इन्हें और गर्त में धकेल दिया लोगों ने, इन लोगों ने गर्त में धकेल दिया। ये दावा करते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता हमारे साथ में है। हम तो कहते कल आप 2000 लोगों को लेकर वहां पहुंच के जाके बिना बात उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अगर 1 करोड़ लोग भी लिख के दे दें कि हाँ जी ये बेकसूर है, तो क्या वो बेकसूर साबित हो जाएंगे? फिर हमारे जो कोर्ट की जो कोर्ट है हमारे देश की, वो कहां रह जाएंगे बातों को? तो बिना बात में गुमराह करना चाह रहे हैं। और एक बात और भी है, चलिए हमने मान लिया कि 1 करोड़ लोगों ने दोबारा से फिर सीएम चुन लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि वोट तो डिवाइड होती है, कुछ बीजेपी को जाएंगे, कुछ किसी पार्टी को जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, तो सारे के सारे लोग तो उन्हें साबित नहीं कर देंगे। और हम तो कहते चलो उन्होंने पब्लिक ने कह दिया कि हाँ जी केजरीवाल साहब बिल्कुल निर्दोष हैं या ईमानदार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशन लगी हुई है, मान लो मुख्यमंत्री बन भी आते हैं तो बरकरार रहेंगी। इन्हें चाहिए कुछ भी करके, और बहुत सारी बातें और सामने आ रही हैं। इनके जो बातें करते हैं उनमें से कहना चाहते हैं, अभी उन्होंने कहा कि जी कम से कम इस केस में 10 साल लग जाएंगे। कभी कहते हैं जी हमें तो बेल भी दे दी, अपने आप को बैठे बैठे निर्दोष साबित कर रहे हैं, फिर कहते हैं 15 साल लग जाएंगे, यानी अपने जाल में खुद ही फंस रहे हैं। अब पब्लिक ने ठान लिया कि इनकी बार बार, और कहावत भी है कि काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती,
लेकिन इसमें होता कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है इनका नुकसान होता है। इन्होंने हमारे से वायदा किया था कि जी मेरी सरकार बना दो, सरकार बनी, लोगों ने एक तरफा वोट दिया इनको, उसके बाद दर्जे की ठोकरें खा रहे हैं हमारे कर्मचारी। इन्होंने कहा जी कोरोना काल में जो एक्सपायर हो जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए देंगे, किसी को नहीं दे पा रहे। तो सारी की सारी बातें हैं और हम बात करते हैं वहां जाने की कि 1 करोड़ रुपए दो, तो वहां से लोगों को भगाने की बात करते हैं। जिस तरह से आयोग को कोई पावर नहीं दी गई है किस तरीके की कि जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं उनकी मदद कर सके इस तरह की? देखिए ऐसा आयोग का मतलब क्या है, सिफारिश होती है, मतलब ये रिकमेंडेशन अथॉरिटी है, मतलब ये हम यहाँ से सिफारिश करते हैं और एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट whatever the recommendation made by the commission they should be implemented within the stipulated period of 60 days। इसका मतलब साफ साफ है कि हम जो भी सिफारिश करेंगे यहाँ से उनको 60 दिन के अंदर मानना चाहिए। लेकिन जो लोग ईडी के नोटिस भी ठुकरा देते हैं, हाई कोर्ट को भी धक्का बता देते हैं, तो यहाँ की बात कहाँ मानेंगे। हम कई बार से सिफारिश करते हैं सर जो 1 करोड़ रुपए इनको दे दो, आपने घोषणा करी है, उनको नहीं सुनते। हम कहते हैं लोगों को पक्का कर दिए तो उनको नहीं सुनते। तो इन्होंने तो एक तरह का यहाँ पे एक ड्रामाबाजी शुरू कर दिया, बिना बात की बात है, और जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब आगे। तो आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? ये देखिए इसमें कहने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड तो नहीं है मेरा, लेकिन पब्लिक सब कुछ देख रही है। बस हमें दुख इस बात का जो हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ जो छल कपट हुआ वो सब सबक सिखाएंगे इनको। धन्यवाद। तो दर्शकों ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।